हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिलाई बने ट्यूटोरियल के नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें मैं आपको फुल पटियाला की स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग तैयार करते हैं। तो ये है बेल्ट, मैंने आपको कटिंग के टाइम बताया हुआ था। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को कैसे जोड़ना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। हमारे पास 4 कलियाँ हैं और 2 घुटना पट्टी है। तो हमने क्या करना है, 2 घुटना पट्टी यानी 2 कलियों के बीच में हमने 2 घुटना पट्टी यानी कि 4 कलियों के बीच 2 घुटना पट्टी को हमें अटैच करना है। सबसे पहले हम 2 कलियां ले लेंगे और 2 कलियां साइड करके रख देंगे। 2 कलियों में हमने 1 घुटना पट्टी लगाना है। तो आपने बड़े ध्यान से इस पटियाला को देखना है। क्योंकि लंबाई में कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाती है और वो कमर में लंबाई बना देते हैं। तो मैंने आपको कटिंग के टाइम बताया हुआ था कि कौन सी लंबाई है। तो यहाँ से आपने घुटना पट्टी को बीच में रखना है और फिर से आपने एक और कली लेना है और इसके साइड रखना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली तो घुटना पट्टी हो गई और एक कली, दूसरी कली हमने इसके दूसरे साइड में रख देना है और उसके बाद इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देती हूँ कि कहाँ से मैं इसको रख रही हूँ। देखिए ये वाली यहाँ से घुटना पट्टी है और एक और जो कली मैं यहाँ पर रखने जा रही हूँ, 2 कलियों के बीच में एक घुटना पट्टी जो जॉइंट होगा। तो इस तरह से रखने के बाद दूसरा कली मैं इसके घुटना पट्टी के दूसरे साइड रखूँगी। जैसे मैं रख रही हूँ वैसे ही स्टिचिंग भी करूँगी। मैंने आपको सेमी पटियाला में जिस तरह से बताया है सेम ऐसे ही स्टिचिंग करनी है। बस इसमें आपको जो प्लेट्स होंगी वो थोड़ा अलग तरीके से डालना होगा और कोई चेंजेस नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ रख दिया और बस अब क्या करना है, इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपने सेकंड वाला भी ऐसे ही तैयार करना है। जैसे मैं ये वाली बता रही हूँ आपको कि 2 कलियों के बीच में एक घुटना पट्टी होगा, वैसे ही आपने सेकंड पार्ट वाला भी, सेकंड पैर का भी तैयार कर लेना है। तो अब इसके स्टिचिंग के बाद मैं आपको सेकंड वाला स्टिचिंग करने के बाद एक साथ ही दिखाऊंगी। दोनों मैंने आपको समझा दिया कैसे इसको अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से पलटने के बाद और ध्यान से अटैच करना है। देखिए अटैच कर लिया है मैंने यहाँ पर और ये देखिए ये है बीच में घुटना पट्टी और साइड में कली है। दूसरा पार्ट भी हमने इसी तरह से ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद हम इसमें बैठाएंगे प्लेट्स। तो हमने दोनों को ज्वाइन नहीं करना, इसके अलग में मतलब एक साइड का पहले प्लेट बैठाएंगे और फिर दूसरे साइड का, वो भी हमने बेल्ट के हिसाब से। बेल्ट हमारे पास 34 इंच की है, कमर जितनी थी उतनी हमने ली हुई है। तो उस हिसाब से आपको इसकी प्लेट्स डालनी होगी। जैसे हमारी कमर पट्टी है 35 इंच की, तो आपको 35 दोनों साइड में यानी कि 34 का मतलब जो हाफ होता है 17.5 के करीब दोनों साइड में रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम इसकी प्लेट्स जो बना रहे हैं। देखिए इस तरह से इसको रखना है और उसके बाद यहाँ से ये आसन है, आसन के साइड में हमने इस तरह से थोड़ा सा हमने यहाँ पर छोड़ना है सिलाई के लिए और उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट्स जो है बनाएंगे। एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स को रखते जाएंगे थोड़ी दूरी पर, क्योंकि प्लेट्स जो है पीछे की तरफ पूरा जाएगा। आप अगर चाहते हैं प्लेट्स पीछे ना ले जाएं तो उसको थोड़ा टाइटली रखें तो वो आगे की तरफ रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं पीछे की तरफ प्लेट लेके जाना तो पीछे की तरफ प्लेट अच्छे से बैठाने के लिए आपको इस तरह से प्लेट को डालना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से आपने, एक बार मैं और आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से रखना है, फिर इस तरह से, फिर ऐसे, इस तरह से सारी प्लेट को हम पूरा कवर करके देखेंगे कि हमारी ये कमर के साइज के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। अगर आप चाहे तो हाथ से इसको कच्चा डाल लें, उसके बाद मशीन पे सिल लें। मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी, एक पीरियड पिन से और एक डायरेक्ट मशीन पे बता दूंगी। तो इस सभी को मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स जो है बैठा ले रही हूँ और इसे हम नाप लेंगे इंची टेप से कि 17.5 के करीब तक आ जाना चाहिए, तभी 34 के नाप का बनेगा। तभी ज़्यादा है तो हमने 2-3 प्लेट को और चढ़ाकर इसके ऊपर चढ़ाकर कर देना है। मतलब
इस तरह से इसको प्लेट को इस तरह से चढ़ा चढ़ा के कर देंगे ताकि हमारी 34 इंच की कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरह से मैं फिर से इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए अब नाप रही हूँ तो मेरे पास ये 17.5 आ जाएगा, जो हमने सिलाई छोड़कर 17 के करीब आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया फिटिंग। आपने इसमें बीडेड पिन लगा लेना है या फिर हाथ से कच्चा डाल लेना है। बीडेड पिन आपने बड़े सेफ्टी से इसको लगा लेना है। इस तरह से सेट करके बीडेड पिन लगा लेंगे और इसे मशीन पर हम सिलाई कर लेंगे। फटाफट से हम सभी को बीडेड पिन लगा लेते हैं। बीडेड पिन मैंने लगा लिया, एक बार और मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। देखिए ये पूरा हमारा 17.5 मतलब दोनों तरफ से सिलाई के लिए हमें हाफ इंच चाहिए, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम हल्का सा मार्क कर लेंगे कि यहाँ से हमें सिलाई करना है। तो ये पूरी हमारी 34 की कंप्लीट हो जाएगी बेल्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। चलते हैं मशीन की तरफ। और यहाँ पर मैंने एक पार्ट जिस पे बीडेड पिन लगाया तो स्टिच कर दिया है। और दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी बिना बीडेड पिन लगाए। तो बिना बीडेड पिन लगाए भी आप स्टिच कर सकते हैं। आपने देखना है इसकी जो फेस जो है प्लेट की, उसकी तरफ ही दूसरी प्लेट भी करनी है, जिस तरह से मैंने आपको सेम पैटर्न में बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी आप प्लेट डालना सीख सकते हैं कि किस तरह से दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ रहना चाहिए, तभी वो प्लेट जो एक दूसरे की तरफ रहेगा तो पटियाला बनेगा। अगर आपने उल्टा पुल्टा प्लेट डाल दिया तो वो होती है जो धोती पैंट में लगती होती है। तो देखिए इस तरह से हमने सेट करके रखना है। पहले ऐसे रख दिया तो ये प्लेट इधर की तरफ मुँह है, तो इस प्लेट का भी मुँह जो है हमारा इधर की तरफ ही आनी चाहिए इस तरह से। तो अब इधर भी हम इस तरह से बड़ी बड़ी प्लेट्स डालेंगे। तो चलिए अब प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं और साथ में हम इंची टेप से नापते रहेंगे कि कितनी ये प्लेट्स पड़ने पर कितनी इंच की बन जा रही है। देखिए इसी तरह से प्लेट को सेट करते जाएंगे। फर्स्ट वाला जो है हमने कट करके साइड कर दिया, अब इसी का हमने सिलाई करना है। इस तरह से प्लेट एक रख दिया और सिलाई कर दिया, फिर दूसरा प्लेट रख दिया, सिलाई कर दिया। ये भी बहुत आसान तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं। ये और इजी लगता है बीडेड पिन से। आप इस तरह से प्लेट देते हुए नापते हुए जितना आपका चाहिए उतना बना सकते हैं। जैसे आपको 17.5 यानी कि 18 भी आप ले सकते हैं आधा दिन सिलाई के लिए। तो 18 अगर आपको चाहिए हो तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। वैसे तो आपको 17.5 ही चाहिए। तो देखिए इस तरह से आप करते हुए इंची टेप को रखेंगे, फिर नाप लेंगे। जितना आपको चाहिए होगा उतना आप ले लीजिए। तो मैं इसे इस तरह से सिलाई करते हुए नापूंगी। थोड़ा सा सिलाई करने के बाद मैं एक बार नाप लूँगी कितना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको स्टिचिंग में या कटिंग में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे कोर्सेज जो चल रहे हैं हमारे टॉपिक बाय टॉपिक, उसमें कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए मैं इंची टेप से इसे नाप रही हूँ। तो ये हमारी इस यहाँ पर 13 इंच की आ रही है। अभी हमें 4 इंच और कम करना है, यानी 4 इंच की और प्लेट हमने इसमें डाल देनी है और 17 इंच की कंप्लीट करते हुए हम प्लेट जो है तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर से नाप कर दिखा दूँगी कि किस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये तो और इजी तरीका होता है बीडेड पिन से। अगर बिगनर्स हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो वो बीडेड पिन या कच्चा डाल सकते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी इस तरह से आधा इंच सिलाई के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट को हमने आसन मिलाकर सिलाई करने से पहले हम क्या करेंगे, एक साइड का सिलाई कर देंगे, दूसरे साइड में हमने सिलाई नहीं करना है। जैसे मैंने सेमी पटेला में बताया था कि दोनों को हमने सिलाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हम सिलाई नहीं करेंगे, बेल्ट लगाने के बाद सिलाई करेंगे। तो मैंने पीछे वाले पार्ट को सिलाई किया है क्योंकि आगे वाले पार्ट में नेफा जो है तैयार होगा। ये पीछे वाला पार्ट है। तो अपनी जो प्लेट है ना एक दूसरे की तरफ मुंह है उसको मिला कर छोड़ देना है, लेकिन जो रिटर्न में मुंह है उसका वो हली यानी कि बैक वाली पार्ट को अपने आसन को जोड़ देना है। फ्रंट पार्ट के आसन को नहीं जोड़ना है। फ्रंट पार्ट के आसन को हम जब सिलाई करेंगे, इसमें बेल्ट लगाएंगे तब जोड़ेंगे। तो अब हम इसमें बेल्ट जो है तैयार कर लेंगे। बेल्ट को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे पूरा, और उसके बाद बेल्ट का नेफा तैयार करेंगे और लास्ट में हमारा काम रहेगा मोहरी। तो सबसे पहले तो हम इसके बेल्ट को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए बेल्ट को ज्वाइन कर लें। बेल्ट ज्वाइन करने के बाद इस पर एक मैंने चाप सिलाई लगा दिया ताकि इसकी मजबूती के लिए। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका नेफा तैयार करना है।
तो नेफा मैंने आपको बताया हुआ था, आप चाहे तो ऐसे मोड़ कर तैयार कर सकते हैं या फिर सीधी साइड में, जैसे आपको पसंद है वैसे बना सकते हैं, या आप सीधी साइड में बनाकर ऐसे भी मोड़ सकते हैं, ऐसे भी नेफा बनता है, या इसको अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ। पहले इतनी सी हमने इसको सिलाई कर देना है ऊपर, और उसके बाद इसको फोल्ड करके सिलाई करना है। सबसे पहले हम ये वाली सिलाई करेंगे और फिर इसको फोल्ड करके सिलाई करेंगे। अब इसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। अच्छे से सेट करके हमने सिलाई कर देना है। इसे एक होल सा बन जाएगा जिसमें हम फीता लगाएंगे। तो देखिए हमने नेफा भी तैयार कर लिया है। अब हम इसकी साइड से सिलाई करेंगे, इस तरह से अटैच करते हुए दोनों पॉइंट को मिला के हम इसकी सिलाई कर देंगे, पूरे आसन को मिलाते हुए। तो इसकी भी हम सिलाई कर लेते हैं। बहुत आसान है ना इस तरह सिलाई करना, कितने को मुश्किल लगती है कमेंट ज़रूर करिएगा हमें, किन किन को पटियाला स्टिचिंग करने में या कटिंग करने में या फिर प्लेट्स डालने में प्रॉब्लम लगती है। तो ये बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका हम तैयार करेंगे मोहरी। तो मोहरी तैयार करते हैं, चलिए। तो अब जो मोहरी हमने तैयार करना है, तो मोहरी के लिए सबसे पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद मैं आपको इधर दिखाती हूँ कि प्लेट कितनी सुंदर बैठ चुकी है। अब हम इसकी मोहरी तैयार करते हैं। तो मोहरी के लिए यहाँ पर चौड़ी पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच की है जो लंबाई ली हुई है इसकी, दोनों यानी कि 7 इंच की है टोटल। तो इसको कट कर देंगे, हाफ इंच में तैयार कर लेंगे। और एक को देखिए, इसको भी आसान है फोल्ड करना, बस मैंने इसकी जो घुटना पट्टी थी उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था। इस तरह से आपने हल्का सा फोल्ड करके, और चाहे तो ऊपर सिलाई करके तब इसको फोल्ड करें। मैं डायरेक्ट इसको फोल्ड करके सिलाई कर दे रही हूँ। और इसकी अब सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पैर में भी कर लेंगे। मैं आपको एक पैर की बता रही हूँ पूरी कंप्लीट करके, दूसरे पैर की मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए दूसरे पैर की आपको खुद से समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक पैर की मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ कैसे करना है। तो देखिए मैं इसे सेट कर ले रही हूँ और उसके बाद इसकी सिलाई कर दूँगी। आप चाहे तो इसको पहले जैसे फ़ोल्ड किए वहाँ पर सिलाई कर लीजिए, उसके बाद नीचे सिलाई कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगता है वैसे कर सकते हैं। और इसमें सिंपल सा डिज़ाइन डाल देंगे क्योंकि नीचे हमने लेस तैयार करना है। तो सिंपल से क्या, लहरे टाइप की जो डिज़ाइन होती है वो हमने हल्का सा इस तरह से घुमाते हुए डिज़ाइन 4, 5 या 6, 7 जितनी बड़ी होगी उतनी हमने डाल लेना है इसमें। तो चलिए उसको भी तैयार कर लेते हैं। एक बार हो चुका, दूसरा बार जा रहे हैं। और आपको जितना इसमें रखना हो, यानी कि लेस से जितना आपको ऊपर रखना है, लेस वाली जगह पे आपने इसको नहीं निशान लगाने, सॉरी लेस वाली जहाँ पर हम लगाएंगे वहाँ के लिए हम स्पेस छोड़ देंगे। जैसे देखिए मैंने लेस के लिए 1 इंच की स्पेस छोड़ दी है और यहाँ पर हम लेस को अटैच कर लेंगे। लेस लगाने से ये एकदम पायल के जैसे लग रहा है, तो जब ये आप पटियाला पहनेंगे नीचे लेस रहेगा तो वो पायल जैसी लगेगी। तो देखिए 1 इंच के लिए हमने छोड़ देना है और वहाँ पर हमने लेस अटैच कर देना है। वहाँ पर आपको ये डिज़ाइन डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो लेस से छुप जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लेस लगाकर अटैच कर दे रही हूँ। उसी तरह से आपने सेकंड पैर का भी बना लेना है। एक बार ही मैंने इसको सिलाई किया क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह से था। दूसरा पैर का भी मैंने इस तरह से बना लिया है और अब हमने इसकी मोहरी को फिटिंग करके सिलाई कर देना है। 13 इंच की मोहरी थी तो हमने इसमें 7.5 6.5 के करीब लेके फिटिंग कर दिया है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे मैंने सीधा कर लिया है, इस तरह से फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि मोहरी काफ़ी सुंदर बनी हुई है। अब इसे मैं खोल कर पूरा दिखाती हूँ। देखिए, आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।